हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। चानो की रहने वाली एक अभ्यर्थी आरती करकेट्टा की शुक्रवार को मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह से झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऐलान किया है कि जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उन सभी के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री 1-1 लाख रुपए अपने वेतन मद से देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी राशि दी जाएगी। तो वहीं मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को असंवेदनशील करार दिया है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ के बाद अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। साहिबगंज में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ने वाली रांची के टांगर निवासी 32 साल की आरती करकेट्टा की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। आरती का इलाज रांची में ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को साहिबगंज में आरती की दौड़ थी। दौड़ पूरी करने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तत्काल साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से 2 सितंबर को परिजन उसे रांची लेकर आ गए। 4 सितंबर को आरती को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल चान्हो की आरती करकेट्टा इस भर्ती प्रक्रिया में बहाली होने के लिए गई थी, जहां उसकी तबीयत खराब होती है और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद वो जब अपने घर वापस आ जाती है तो फिर उसकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ जाती है और रांची रेफर किया जाता है। रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। सीटी स्कैन में इसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। सीटी स्कैन में उसका ये प्रॉब्लम रहा कि सब ब्लड उसका सिर में चढ़ गया। उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो गया। वहाँ पे उसका ब्रेन हेमरेज होने के बाद फिर आईसीयू में रखा था। उसके बाद वे आईसीयू से फिर वेंटिलेटर कर दिया। फिर वेंटिलेटर से में इसके बाद इसका वहाँ जान नहीं बचा। लास्ट वेंटिलेटर से ही इसका वहाँ से जान चला गया। वहीं इससे पहले धनबाद के 11 कुंड प्रखंड अंतर्गत धानकुड़ा निवासी रोहित सिंह की भी मौत हो गई थी। उसने गिरिडीह में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में हिस्सा लिया था। उसकी मौत दुर्गापुर मिशन अस्पताल में हो गई थी। जेएमएम के नेता मृतक अभ्यर्थी के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना देने के साथ आर्थिक सहयोग भी दिया। आज हम लोग स्वर्गीय रोहित सिंह के शोकाकुल परिवार से मिलने आए हुए हैं। पूरे जिले समिति सब साथ में हम लोग हैं। दुख की घड़ी में हम और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा शोकाकुल परिवार के साथ हैं। वहीं उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों के लिए राज्य के सभी मंत्री 1-1 लाख रुपए देंगे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मौत की वजह कोरोना वैक्सीन को बताया। जो है परमिशन के बिना ही भारत सरकार ने जो है हड़बड़ी में ये कोविड का टीकाकरण कर दिया। उसका ये दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन फिर भी जो मृतक हैं उनसे हमारी सहानुभूति है और हमारे हर मंत्री परिषद के सदस्य अपने वेतन से 1-1 लाख रुपया वो 12 लोगों को देंगे। उत्पाद सिपाही बहाली के कारण अभ्यर्थियों के मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को मंत्रियों की ओर से 1-1 लाख रुपए देने को लेकर सियासत भी चल रही है। जहां बीजेपी ने सरकार को असंवेदनशील करार दिया, तो जेएमएम ने मामले में सियासत न करने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्टता से मांग की थी कि 50 लाख रुपए कम से कम एक परिवार को दिया जाए और उसकी जगह ये 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा करना, वो भी घोषणा हुई है, ये उचित नहीं है। मुझे तो अब इनके साथ में सहानुभूति होने लगी है, क्योंकि हर तरह से खारिज हो जाने के बाद जो एक फ्रस्ट्रेशन में जो आवाज़ आता है वही आवाज़ का प्रतिध्वनि है। और हम समझते हैं कि किसी भी संवेदना कोई बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती। संवेदनाएं हमेशा दिल से निकलती है और दिल के अंदर से ही
जाती है। बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली के लिए फिजिकल फिटनेस का टेस्ट एक बार फिर 10 सितंबर से शुरू होने वाला है। हालांकि पलामू के चियांकी एयरपोर्ट पर अब दौड़ नहीं होगी। पलामू में जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होना था, उनकी दौड़ अन्य 6 सेंटर्स पर होगी। उत्पाद आरक्षी के खाली पदों को भरने के लिए 22 अगस्त से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी, जो 2 सितंबर तक चली। इस दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य सरकार ने फिजिकल टेस्ट की समीक्षा के लिए 3 दिनों तक परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया था। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रक्रिया की समीक्षा की। वहीं परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है, उनकी मौत का कारण साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।